हेलो 11th क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर क्वाइट वेल। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बायनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म निकालना सिखाएंगे। जनरल टर्म में क्या होता है, आप उसकी हेल्प से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, या किसी भी, जैसे हमारे से अगर ये पूछे कि हमारे पास a प्लस बी की पावर कितनी है 5, इससे ये पूछ सकता है कि बताइए इसकी थर्ड टर्म कौन सी होगी। तो आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद तब आप लोग इसकी थर्ड टर्म काउंट करके बताएंगे कि थर्ड नंबर पे ये आया। तो ये तो चलो फिफ्थ पावर है इसकी, अगर यहाँ पे मैं 15 कर दूंगा और फिर तुम्हारे से पूछता हूँ फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो फिर कैसे करोगे आप लोग? तो इस तरीके से करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसे जनरल टर्म के नाम से जानते हैं हम लोग। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन अ बायनोमियल एक्सप्रेशन फॉर a प्लस बी की पावर n वी ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट टर्म इज nc0 a की पावर n, ये आप जानते हैं। द सेकंड टर्म इज nc1 a की पावर n-1 इंटू बी। फिर थर्ड टर्म आप जानते हैं nc2 a की पावर n-2 और b की पावर 2। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बताऊँ कि अगर वो थर्ड टर्म की बात कर रहा है तो यहाँ पे वो क्या लिखता है बच्चों, 2 लिखता है। देखिए nc2 क्या लिखता है वो यहाँ पे, nc2। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है वो, nc2। दिखा दे रहा है आप लोगों को ये? तो यहाँ पे क्या लिखता है वो, nc2 एंड सो ऑन। लुकिंग द पैटर्न ऑफ द सक्सेसिव टर्म वी कैन से दैट द r प्लस 1 टर्म इज। तो देखिए अगर 4 टर्म कहता है तो यहाँ पे 3 टर्म आती है। देखिए यहाँ पे कितना आता है, थर्ड टर्म आता है यहाँ पे लिखा हुआ। अगर ये 4 का आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 4 का आएगा तो 3 आएगा, 6 का आएगा तो 5 आएगा, 8 का आएगा तो 7 आएगा। और अगर यहाँ पे वो r प्लस 1 कहता है, यानी r प्लस 1 टर्म कहता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे अगर वो 6 कहता है, t6, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, nc यानी nc5 क्या लिखते हैं, nc5 यानी एक कम। तो tr प्लस 1 के लिए पहले से r प्लस 1 पहले से एक एक्स्ट्रा है उसमें, तो आप जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, tncr a की पावर n-r और b की पावर r। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यही क्या है, जनरल टर्म है या जनरल फॉर्मूला है टू फाइंड एनी टर्म ऑफ दैट एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे तो क्या कहा गया है, देखिए सक्सेसिव टर्म से दैट r प्लस 1 टर्म is ncr a की पावर n-r b की पावर r। द r प्लस 1 टर्म इज आल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म। जो r प्लस 1 टर्म है उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं ऑफ दैट एक्सप्रेशन a प्लस b की पावर n। इट इज नोटेड बाय tr प्लस 1, सफिक्स में r प्लस 1 लिख देंगे। और यहाँ पे कितना आएगा, ncr a की पावर n-r और b की पावर r। देखिए अगर इस तरह की कोई डिफिकल्टी है तो मैं आप लोगों को फिर एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए जो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को t6 निकालना है, क्या निकालना है, t6। तो t6 को लिखा जाता है 5 प्लस 1, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे बहुत बार। ठीक है ना, 5 प्लस 1 लिखा जा सकता है। तो जहाँ भी ये 5 है, यही क्या है, r है, ना कि 6r होगा यहाँ पे। तो देखिए अगर मुझे अब अगर t6 निकालना है, आप इसे भूल जाइए कि t5 प्लस 1 लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक कम लिखते हैं ना यहाँ पे, तो nc5 लिखते हैं आप लोग यहाँ पे। तो ये r है, ये r कितना हुआ, यानी इससे कम। तो ये कितना हो जाएगा, nc5 a की पावर n-r और b की पावर कितना जाएगा हमारे पास, यानी n की पावर a की पावर n-5 और b की पावर कितना जाएगा हमारे पास 5। तो इस तरीके से आप लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे कितना जाएगा, tr प्लस 1। तो यहाँ पे जो r है वो r होगा, यानी r प्लस 1 नहीं होगा। तो a की पावर n-r और b की पावर कितना जाएगा हमारे पास r। रिगार्डिंग दिस, तो इसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, देखिए रिगार्डिंग द मिडिल टर्म इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से मिडिल टर्म निकालते हैं, और एनी टर्म वी कैन फाइंड। तो देखिए तो इफ़ अब जब मिडिल टर्म निकालते हैं तो इसमें 2 केस बनते हैं हमारे पास, जब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हों, इवन हो, और जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो। तो आप ये समझ गए होंगे। देखिए कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो आप लोग जानते हैं कि हम क्या करेंगे, एक ही मिडिल टर्म निकलेगा इसमें। देखिए 4 में 4 इवन है ना, तो इवन में कितना निकलेंगे, 2। कैसे निकलेंगे वो आप लोगों को तब बताएंगे जब डिस्कस करेंगे, जब इसमें आगे पढ़ेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, ओड हैं, जैसे 5 हैं, तो 5 में कितने मिडिल टर्म होंगे, केवल 1 होगा। ठीक है, और 5 में कौन सा मिडिल टर्म होगा वो तब बताएंगे जब पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स, तो 2 तरीके से मिडिल टर्म निकालेंगे, या तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे या नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो 2 मिडिल टर्म निकलेंगे हमारे पास। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे, ओड होंगे, तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितने निकलेंगे, 1। तो यही इसने कहा गया है। देखिए इफ़ n इज इवन देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन कितना होगा हमारे, विल बी n प्लस 1, सिंस n इज क्या हो जाएगा हमारे पास, इवन हो जाएगा। सो इट इज़ n इज इवन, सो n प्लस 1 इज ओड। तो देयर फॉर द मिडिल टर्म इज, तो
तो कैसे निकालते हैं देखिए, वो इसने रूल बताया हम लोगों के पास। कितना हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो ओड की केवल कितने मिल टर्म निकले, केवल 1। तो कितना आएगा देखो, n + 1 अपॉन 2 टर्म। तो ये जो हो गया हमारे पास, ये क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। या यूँ कह दें कि n/2 + 1, n/2 + 1 टर्म क्या होगी, इसकी मिडिल टर्म होगी। केवल एक ही मिडिल टर्म होगी, क्योंकि देखिए फिर आप ध्यान दीजिए, जब हम एक्सप्रेशन करते थे, जैसे हमने a + b की पावर 2 का किया, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होती थी, इसमें जो पावर होती है उसमें एक ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप आइडिया नहीं लगा सकते कि अगर ये 2 लिखा हुआ है तो इसमें 2 टर्म्स होंगी, नहीं, इसमें एक ज़्यादा होती है। तो कितनी हो जाएंगी, 2 + 1, तो कितनी टर्म होगी इसमें, 3। देखिए ये तो हमारे पास इवन है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो जाएंगे, इसमें ओड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 में जब आप मिडिल टर्म निकालेंगे, जैसे 1 2 3, तो इसमें मिडिल टर्म केवल एक ही तो होगी, कौन होगी, 2। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं, ओड है, तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म निकलेगी 1। देखिए फिर इसने एग्जांपल भी दे रखा है, एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 2y की पावर कितनी है, 8, द मिडिल टर्म इज कितना हो जाएगा हमारे पास, x यानी 8/2 + 1 टर्म यानी 5th टर्म। देखिए आप ध्यान दीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 8 लिखा हुआ है, लेकिन 8 इसकी पावर है। जब नंबर ऑफ टर्म्स से ओपन करेंगे तो कितने आएंगी, 9। तो कैसा हो जाएगा हमारे पास, 9 कैसा है, ओड नंबर है। तो ओड नंबर के लिए क्या करते हैं हम लोग, +1/2 कर देते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास, 5th टर्म। तो 5th टर्म इससे क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। तो इस तरीके से। उसके बाद सेकंड कैसे, इफ़ n इज ओड, तो जो लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए, अगर मेरे पे यहाँ पे जो लिखा है a + b की पावर 10 लिखा हुआ है, अगर 11 लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, ओड। a + b की पावर कैसी है, 11 है, यानी कैसी है, ओड नंबर है। तो जब हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 12 आएंगे। 11 + 1 = कितना आएगा, 12। अब 12 में आप लोगों को बता रहा मैंने कि ये कैसा नंबर है, 12 एक इवन नंबर है, और जब इवन नंबर होता है तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितने निकलेंगी, 2। देखिए एक्सपेंशन नेमली, तो n+1/2 टर्म एंड, तो 2 टर्म होंगी, एक तो n+1/2 टर्म होगी, दूसरी कितनी होगी, n+1/2 + 1 टर्म। सो इन दिस एक्सपेंशन, अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 2x - 7 द मिडिल टर्म आर, तो 7 प्लस, देखिए कितना हो गया हमारे पास, देखिए जरा यहाँ पे 7 है ना, 2x - 7, और ये कहा गया है कि इसकी मिडिल टर्म निकालिए, 2x - 1 टू दी पावर कितने, 7। तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसमें 8 होंगे। तो जब 8 होंगे तो मिडिल टर्म कितने आएंगे बच्चों, 2। एक तो जाएगा हमारे पास, देखिए n कितना है, 7, तो एक तो जाएगा हमारे पास n+1/2, तो एक हो जाएगा n+1/2 + 1 टर्म, यानी एक तो जाएगा हमारे पास 5th टर्म, और एक हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, एक तो जाएगी 4th टर्म, एक हो जाएगी हमारे पास 5th टर्म। तो 2 टर्म आएंगे हमारे पास जो कि मिडिल टर्म होंगी। इस तरीके से इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल टर्म कितना है हमारे पास, i n+1 टर्म एज 2n इज इवन। तो मिडिल टर्म निकालनी है इसकी, तो कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म, 2n + 1। देखिए अगर ये कितना है, 2n नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके अंदर, 2n कैसी, एक नंबर, कैसा नंबर, एक इवन नंबर है, तो इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, ओड नंबर। तो यहाँ पे जो 2n लिखा हुआ है ये हमें बता दें, क्योंकि उसमें एक ऐड करके आता है, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती हैं हमारे पास। तो 2n + 1, तो कितनी हो जाएंगी हमारे पास, ये हो जाएगा फिर ओड नंबर। पहले तो 2n तो इवन था, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, ओड हो जाएंगे। और ओड को आप जानते हैं किस तरीके से निकालना होता है, +1 और अपॉन 2। तो कितना जाएगा हमारे पास, n+1 टर्म। तो इसमें क्या निकालनी है आप लोगों को, n+1 टर्म एज 2n इज इवन। तो इट इज़ गिवन दैट 2n Cn x की पावर n कितना जाएगा, 1/x की पावर n इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2n Cn इज ए कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से दिस टर्म इज कॉल्ड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x और कॉन्स्टेंट टर्म। तो जो टर्म x से इंडिपेंडेंट होगी उसे क्या कहेंगे हम, कॉन्स्टेंट टर्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 17 टर्म एंड 18 टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन आर इक्वल। तो आप लोग को एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसका 17 टर्म, तो 17 टर्म देखो तो हमें क्या निकालना है, देखो इसने 6 फर्स्ट कहा है, हमें 17 टर्म निकालना है, क्या निकालना है, हमें 17 टर्म निकालना है। लेकिन 17 टर्म्स के लिए आर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 50 C 16, 2 की पावर 50 माइनस, यानी a की पावर n - r, और b कितना है हमारे पास, a की पावर कितनी है, 16। तो इस तरीके से हमारे पास t 17 तो आ जाएगा 50 C 16, 2 की पावर 36, 34, और a की पावर कितना हो जाएगा, 16। फिर आगे देखिए, t
T17 निकाल लिया बच्चों हमने। उसके बाद T17 निकालने के बाद आप निकालेंगे T18। T18 के लिए मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को R काउंट करना है तो R जो 18 है T18 दिया है तो उससे कम, तो 50 C17 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 33 A टू दी पावर 17। अब इसने कहा है कि दोनों आपस में इक्वल हैं, जब आपस में इक्वल तो आपस में इक्वल लिख देंगे, यानी इसकी वैल्यू T17 इज इक्वल टू T18, यानी जो 17 नंबर पे टर्म है वो इक्वल है कितनी, जो 18 नंबर पे टर्म है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से आप इजीली एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया होगा। पहले क्या होता है हमारे पास जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, TR+1, ठीक है ना, NCR x की पावर n-r और y की पावर r। ये यहाँ पे इसने a b यूज़ किया हुआ है तो आप a b यूज़ कर सकते हैं, NCR a की पावर n-r और b की पावर r, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मिडिल टर्म निकालने के लिए कहेगा ये, तो मिडिल टर्म निकालने क्या तरीका होता है हमारे पास, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं, इवन है तो कैसे आएगा हमारे पास 2 मिडिल टर्म आएंगी, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, ओड हैं, तो कितना आएगा मिडिल टर्म, केवल 1 आएगी। तो इस तरीके से आप लोग अपना ये वर्क कर सकते हैं और कोई भी टर्म आप लोग इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।